प्रॉपर्टी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गुलविश। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे हाई राइज बिल्डिंग के बारे में। तो क्या इन्वेस्टर्स को हाई राइज बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कोई एंड यूजर है, कोई रहना चाहता है उन घरों में, तो क्या उनको हाई राइज बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शरद बंसल जी जो कि चेयरमैन है propertychacha.com से, और साथ में मौजूद हैं मिस्टर प्रशांत तिवारी जो कि CMD हैं प्रतीक ग्रुप से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली आज तक पर। चलिए हम अपने गेस्ट से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली NCR में आने वाले हाई राइज इमारतों के बारे में क्या सोचते हैं विशेषज्ञ। वैसे तो बिल्डिंग की ऊंचाई कहीं तक भी जा सकती है, लेकिन अमूमन 100 मीटर से ऊंची इमारतों को हाई राइज का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं दुनिया भर की हाई राइज के सामने देसी हाई राइज की हालत आखिर क्या है। दिल्ली NCR का बदलेगा सूरत हाल, हर जगह होगा ऊंची इमारतों का दीदार। क्या मिलेंगे इन फ्लैट्स को खरीदार? दिल्ली NCR में एक बिल्कुल नए किस्म की लग्जरी से ग्राहकों को लुभाने की तैयारी बिल्डर्स ने शुरू कर दी है। एक के बाद एक लगातार यहां पर हाई राइज बनाने का ऐलान किया जा रहा है। हालांकि ऊंचाई की तुलना अगर आप दुनिया भर की ऊंची इमारतों से करेंगे तो थोड़ी मायूसी हाथ लगेगी। अगर दुनिया की ऊंची इमारतों से दिल्ली NCR में बनने वाली हाई राइज की तुलना करें तो दुबई की बुर्ज खलीफा 828 मीटर की ऊंचाई और 163 मंजिलों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। नोएडा में सुपरटेक की सुपरनोवा और हाल ही में ग्रेटर नोएडा में लॉन्च की गई ब्राइस बज बनने के बाद सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में शुमार हो जाएगी। दोनों की ऊंचाई 300 मीटर होगी। मक्का में 601 मीटर का मक्का रॉयल ब्लॉक टावर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। ताइवे 101 दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है, तो सुपरटेक नॉर्थ आई दिल्ली NCR की तीसरी सबसे ऊंची इमारत होगी। शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत है, तो दिल्ली में बनने वाली रहेजा रेवांता दिल्ली NCR की चौथी सबसे ऊंची इमारत होगी। हांगकांग के इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर की ऊंचाई 484 मीटर है, तो NCR में दिल्ली 1 की ऊंचाई 190 मीटर होगी। यानी दिल्ली NCR की स्काईलाइन अगले 5 साल में कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इस तरह की इमारतों को खड़ा करने में सबसे बड़ी चुनौती आती है तकनीक की, जिसका तोड़ बिल्डर्स ने विदेशी कंपनियों से करार करके निकाला है। सुपरनोवा में 5 सितारा होटल को ऑपरेट करने के लिए लीला समूह से करार करने वाले सुपरटेक का दावा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी भरोसेमंद हो तभी इस तरह के प्रोजेक्ट्स खड़े किए जा सकते हैं। हाई राइज को अनाउंस करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको बनाना उतना डिफिकल्ट होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने ये अनाउंस किया, उसके साथ साथ हमको उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। जैसे कि हमको एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना है, वी हैव टू हायर ए कॉन्ट्रैक्टर जो इस प्रोजेक्ट को बना सकें। तो उसी लिए हम लोग एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्ट्रैक्टर लेके आए हैं जो इस प्रोजेक्ट को बना रहा है। यानी ये तो साफ है कि बगैर एक्सपर्ट्स और अनुभवी कंस्ट्रक्शन कंपनी के इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल है। वैसे तो 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई इमारत भी हाई राइज की कैटेगरी में शुमार हो जाती है। दुनिया के 5 बड़े शहरों की बात करें तो हांगकांग में 2354 इमारतों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। मुंबई में 118 हाई राइज हैं। न्यूयॉर्क में 794 हाई राइज हैं, तो कोलकाता में इस तरह की 11 इमारतें हैं। टोक्यो में 556 हाई राइज हैं और हैदराबाद में 8 इमारतों ने इतनी ऊंचाई को छुआ है। शंघाई में 430 हाई राइज हैं, तो बेंगलुरु में 6 हाई राइज हैं। दुबई में 403 इमारतों को हाई राइज का दर्जा हासिल है, तो कोची में 6 हाई राइज हैं। इस लिस्ट को देखकर जाहिर होता है कि दिल्ली NCR को अभी कितना लंबा सफर तय करना है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी ग्राहकों को ज्यादा ऊंची इमारतों में घर खरीदने की सलाह देने से बच रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी, नोएडा में भी, मुंबई में भी, जहाँ पर जो वादे हैं वो खोखले रह जाएंगे। तो हमारे जब कस्टमर्स आते हैं हमसे पूछने के लिए, तो हम कभी बहुत उनको फोर्स नहीं करते हैं कि इधर जाएं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें रिस्क तो ज़्यादा है ही। लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा अब आप देखें तो 30-80 मंजिला बड़ा मुश्किल है, लेकिन 30-35 मंजिला 40 मंजिला तो बहुत आराम से अब बन रहा है हमारे कंट्री में। यानी एक्सपर्ट्स को 30 से 35 मंजिला इमारतों पर भरोसा है, तो शायद यही हाल ही में लॉन्च हुए प्रतीक ग्रुप के प्रोजेक्ट में बिल्डिंग की ऊंचाई 103 मीटर तक ही तय करने की वजह रही। यानी प्रोजेक्ट बनाकर तैयार हो जाए, इसके लिए जरूरत है कि तकनीक के साथ ही पैसे की, जिसके लिए कंपनी ने निवेशकों की एंट्री बैन करने का इंतजाम कर लिया है।
जिसके पास 60 to 70% पेमेंट होगा सिर्फ वही हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आए।